मोदी आई केयर एवं गहोई दर्पण के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर 17 मई को। डॉक्टर आदित्य मोदी से विशेष बातचीत। वरुण कस्तवार कोरईवाल, एक संस्थापक एवं संपादक, गहोई दर्पण। बड़े हर्ष की बात है कि मोदी आई केयर एवं गहोई दर्पण के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र शिविर 17 मई को आयोजित किया जा रहा है। शिविर में मशीनों द्वारा जांच, पर्दे के ऑपरेशन, भेंगापन, नासूर एवं पलक के ऑपरेशन, चश्मे के नंबर, पुतली का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, काला पानी, ग्लूकोमा, मशीनों द्वारा ऑपरेशन, लेसिक लेजर से चश्मा हटाना, नाखूना एवं समस्त ऑपरेशन आयुष्मान भारत एवं DVCS द्वारा निःशुल्क किए जाएंगे। शिविर का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। रजिस्ट्रेशन टाइम 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 075135897993 मोबा 7 अरब 61 करोड़ 2,28,113। शिविर का पता FS3 फर्स्ट फ्लोर माधव प्लाजा, जिंसी रोड नम.2, गुजरात पुल चौराहा के पास, लश्कर ग्वालियर 4,74,009 रखा गया है। नमस्कार, मैं वरुण कस्तवार, गहोई दर्पण संस्थापक एवं संपादक। 17 मई रविवार को विशाल आई कैंप लगाने जा रहे हैं डॉक्टर आदित्य मोदी जी के साथ में। मोदी आई केयर और गहोई दर्पण संयुक्त तत्वाधान में यह कैंप आयोजित किया जाएगा। मोदी जी, आपका चैनल में स्वागत है। कैंप में किस प्रकार का व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं लोगों को, थोड़ा सा बताएं जरा। इसमें मेनली हम लोग 3 कम्युनिटीज़ को फायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। एक तो अपने समाज को, जो हमारा गोरी वैश्य समाज है। दूसरा हमारा जो माधव प्लाजा है उसका व्यापारी संघ है, इसमें काफ़ी सारे शॉप्स हैं, सबका भी निःशुल्क आंखों का चेकअप किया जाएगा। और तीसरा GDA के जितने भी स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, क्लास 1 से क्लास 5 तक, सबका हम निःशुल्क आंखों का ये करेंगे, चेकअप करेंगे, चश्मे के नंबर देंगे, निःशुल्क दवाइयों का वितरण करेंगे। जिनको शुगर बीपी की शिकायत है उनका शुगर बीपी भी चेक कर देंगे। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो भी उसमें से निकलेंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा यहीं पे मोदी आई केयर माधव प्लाजा पे। और सबसे हमारा अनुरोध है कि अपना अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड है अगर, तो ये दोनों लेकर आए, क्योंकि ये हमें चाहिए होता है, चाहे वो निःशुल्क ऑपरेशन करने हो, चाहे वो आयुष्मान से हमको कुछ भी डालना हो, तो ये दोनों कार्ड लेकर आए और कैंप का लाभ उठाएं। इस प्रकार की पुलिस कार्य को लेकर आपके मन में क्या विचार आया कि ये कैंप करना चाहिए, क्यों आवश्यक है वर्तमान दौर के लिए? कैंप तो वैसे तो हमारी अलग से कम्युनिटी सर्विस विंग है, हमारी अलग से ट्रस्ट है, विश्वनाथ मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट। और हम लोग कैंप हमेशा ही लगाते हैं, वैसे तो हर हफ्ते लगाते हैं और गांव-गांव जाके लगाते हैं। तो अलग से स्टाफ है, टीम है, अलग से जो आउटरीच, कम्युनिटी आउटरीच टीम बोलते हैं उसको, हम जो कैंप लगाते हैं। ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी है इसलिए है कि आदमी जो समाज का सबसे आखिरी स्तर का आदमी समझ लो आप, जिसके पास में इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि हर आदमी आपको जान भी नहीं पाएगा कि भाई डॉक्टर आदित्य मोदी कौन है और वरुण गुप्ता जी कौन है और कहाँ पे कैंप लग रहा है, क्या होता है, ये जानकारी आखिरी स्तर के व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती है। तो आपको उन तक पहुँचना होता है। इस सारे जो पूरी एक्सरसाइज है, ये जो कैंप बेस्ड, इसका सारे का मुद्दा यही है, सार यही है, समझी यही है कि आपको आदमी तक पहुंचना है, उस आदमी तक जो आप तक कैसे भी करके नहीं पहुंच सकता है। उसके पास ट्रैवल के भी पैसे नहीं है कि वो बस का किराया दे के आप तक पहुंच पाए। आपको उसको गांव जाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, ऑपरेशन करके उसको वापस घर पर छोड़ना पड़ता है, चेकअप हम गाँव जाके करते हैं अगले दिन। तो हमको उस स्तर के व्यक्ति तक पहुँचना है इस सारी एक्सरसाइजेस का। अभी तो हम माधव प्लाजा में लगा रहे हैं क्योंकि हमको अपने समाज के लिए करना था, हमने एक जनरल कैंप का जो कंसेप्ट है वो बनाना था। बाकी अभी तो हम अपने गहोई वैश्य समाज तक उनके लिए मेनली हम ये करना चाह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अपने समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनको अच्छे पद मिले हैं, जैसे GDA के उपाध्यक्ष बने हैं, अपने युवाजी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका सम्मान भी हम करना चाह रहे थे। और माधव प्लाजा में भी हम उनको बुलाना चाह रहे थे। इतना अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और हमने 8 साल से हैं और काफ़ी अच्छे से हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को माधव प्लाजा को लेकर कुछ मन में भ्रांति है कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, तो ये उतना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चल नहीं पा रहा है। तो लोगों को, व्यापारी वर्ग है हमारा, तो पूरा समझ आए, वो समझें, देखें। और यहाँ पर माधव प्लाजा में बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, तो वो भी हमारा एक एम है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके चलते ये
आपको तकरीबन 8 साल हो गए, पहली बार माधव प्लाजा में ये कैंप लगाया जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ग्वालियर प्रकाश प्राधिकरण के पूरे स्टाफ में एक हर्षोल्लास का उमंग है, ऐसा लग रहा है आपको, शायद ऐसा आपके पास भी मैसेज आया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे तो वो वैसे भी परिवार के सदस्य जैसे ही हैं और वो डेली बेसिस पे वहाँ का स्टाफ GDA का स्टाफ हमको दिखाने आते ही रहते हैं, वो और भी उन्हें अपने परिवार के जैसे ही रखते हैं। लेकिन माधव प्लाजा में जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ शहर में दिमाग में कुछ एक भ्रांतियाँ टाइप की बन गई हैं कि यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत महंगा है, किराया बहुत ये है, मेंटेनेंस बहुत है, तो ये लोगों को एक अवेयरनेस नहीं है। तो GDA भी हमेशा से चाहता था कि कुछ ऐसा एक बड़ा हम यहाँ पे कुछ फंक्शन करें, और कैंप तो एक तरह से इंसेंटिव है, ये तो एडिटिव एडवांटेज है। आप ऐसे ही बुलाएंगे तो शायद कोई ना आए, लेकिन इसमें हम उनका मुफ्त निःशुल्क जांच भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे उनके पदाधिकारियों का, तो ये एक एडिशनल वो है कैंप वाली बात। तो अब एक मुद्दा देना होता है ना आपको, अब जैसे आप बुला रहे हो तो एक आपको क्या कहते हैं इंसेंटिव मिल रहा है कि आप आइए और देखिए कि यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधाएँ हैं, हमने कितना अच्छा हॉस्पिटल खोल रखा है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी आई गए तो माधव प्लाजा में है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये मतलब कोई ऐसे मार्केटिंग वाली बात नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चंबल में टॉप 3 हॉस्पिटल में है। इस बात को कोई डॉक्टर, कोई आदमी डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि जो मशीनें, जो आधुनिक मशीनें। और एक और बात है, हाँ बहुत ज़रूरी बात, कि हमारे पास में चश्मा हटाने की मोस्ट एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन है, जो पूरे सेंट्रल इंडिया में वंदे भारत में ही तो है बस। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो उसका भी इनॉग्रेशन हम उसी दिन करेंगे। तो ये सब चीज़ों की एक अवेयरनेस भी इनको देनी थी, साथ में निःशुल्क अपन सेवा भी दे रहे हैं, साथ में माधव प्लाजा में आज तक ऐसा कुछ बड़ा फंक्शन कुछ हुआ भी नहीं, वो भी कर रहे हैं, अपने समाज के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो हमें ही बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, गवई दर्पण साप्ताहिक पेपर और डिजिटल फॉर्म में भी आ गया है, तो गवई दर्पण के शुभकामना के भविष्य के लिए 2 शब्द आपके। बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली ये मेरा कोई गवई दर्पण के साथ पहला ये नहीं है। हम तो जो उनका वार्षिक कैलेंडर आता है उसमें आई थिंक पिछले साल जी लास्ट ईयर भी मतलब 25-26 लगा था। हाँ, लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया, इस साल तो लास्ट ईयर से लोग ज़्यादा ही किया, बेटर ही किया है। मेरा क्या रहता है, चाहे वो गवई दर्पण हो या समाज से रिलेटेड कुछ भी हो, वो गवई बंधु हो, तो उनको तो मैं पिछले 8 साल से रेगुलर मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया, प्रॉब्लम इनिशिएटिव की है, पहले तो कोई इनिशिएटिव लेता नहीं है, लेकिन अगर किसी क्यों नहीं लेता है, क्योंकि वो दिमाग में 4 चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है, चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, खर्चा इतना आएगा, कैसे होगा नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ बैठ जाती है। अब गवई बंधु कितनी अच्छी चीज़ है, वो मैं कह रहा हूँ रिश्ते कर होते हैं लड़के लड़कियों में जो चीज़ आ रही है, देख रहा हूँ बायोडेटा वाली चीज़, ये बहुत ही कम समाज में है सर ऐसी। मैं पंजाबी लोग परेशान होते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण आदमी परेशान होता रहता है जी, तो वो हमारे दिमाग में एक थी और आप ये नई चीज़ लेकर आए गवई दर्पण, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना हो पाए जिससे प्रमोट करना चाहिए ये समाज से रिलेटेड, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अब हमारे समाज की चीज़ कोई ब्राह्मण समाज का है, ठाकुर समाज का तो प्रमोट करेगा, वो करना तो हम ही को है, तो जितना भी उसमें कर पाते करते हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी मोदी आई केयर और गवई दर्पण के संयुक्त तत्वाधान में आगे भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य को अगले हम करते रहेंगे। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए गवई दर्पण यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।